दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चांद की बेटी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है। तो पढ़ते हैं इसको। चांद की बेटी। बहुत समय पहले की बात है कि एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर बसे गांव में शेरुदत्त नाम का एक नेक और सीधा सीधा साधा लकड़हारा रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उदास से रहता था। लकड़हारे शेरुदत्त की पत्नी भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा सबसे प्यार किया, जो भी घर में आया उसका आदर सत्कार किया, जो बन पड़ा खिलाया। फिर तुम मुझसे क्यों नाराज है? किस जन्म की सजा दे रहा मुझे? प्रभु, मैं वर्षों से तेरी आराधना करती आ रही हूँ। आखिर अब तो मेरी सुन ले और मेरी गोद भर दे। जिस दिन तूने मुझे संतान दी उस दिन मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। एक दिन जब वह घर के बाहर मन ही मन भगवान से संतान के न होने की शिकायत कर रही थी, अरे वह नन्हा सा बालक कौन है और इतने ऊंचे पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंच गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? लकड़हारी ने आंखें मलकर दोबारा देखा। नहीं, मैं सपना नहीं देख रही। चोटी पर सचमुच एक बालक है जो मुस्कुराता हुआ मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा है। हाँ, वह मुझे पुकार रहा है और अपने पास बुला रहा है। तुम इस तरह टुकुर टुकुर मुझे क्या देख रही हो माँ? आओ मुझे गोद में ले लो। मैं तुम्हारे प्यार और ममता की भूखी यहाँ न जाने कब से खड़ी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। भाव विहल और लकड़हारी ने तुरंत अपने पति को पुकारा। एजी, सुनते हैं, जरा जल्दी आइए, जल्दी। क्यों शोर मचा रही हो भगवान? अभी आया। क्या है भगवान, क्यों बुला रही थी मुझे? जानते नहीं, मैं जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था। अजी, पहले जरा उस पहाड़ी की चोटी पर तो देखिए। और एक नन्हा बालक, और पहाड़ी की चोटी पर? किसका हो सकता है वह बालक, और वहां कैसे पहुंच गया? अजीब, बेकार की बातों को छोड़िए। मुझे विश्वास है वह किसी का बालक नहीं है। उसे भगवान ने हमारी सुनी गोद भरने के लिए भेजा है। क्योंकि मैं दिन रात भगवान से संतान की मनौती करती आ रही हूँ, आज उसने हमारी सुन ली है। जाइए और जल्दी से उस बालक को ले आइए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप तुरंत जाकर उसे ले आइए। ठीक है भगवान, तू नहीं मानती तो मैं उसे ले आता हूँ। वैसे भी वहां उसके प्राण खतरे में है। लकड़हारा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। अरे, यह बालक तो लड़की है, लेकिन बिल्कुल परी जैसी। लेकिन यह है किसकी? कौन इसे यहाँ छोड़ गया है? तुम कौन हो बेटी, और इतनी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर कैसे आ गई? तुम्हारे माता पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं? शेरुदत्त, मैं चांद की बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी की रोज रोज की प्रार्थना सुनकर अब तुम्हारी बेटी बनने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी बना लोगे? लकड़हारा प्रसन्नता से नाच उठा। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। आज से तुम हमारी बेटी हो। आओ, मेरी गोद में आओ। मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ। थोड़ी देर बाद, लो भगवान, मैं तुम्हारी संतान को ले आया। लेकिन ये लड़का नहीं, लड़की है। आह, कितनी सुंदर है। लाइए स्वामी, इसे मेरी गोद में दीजिए। इसे छाती से लगाकर मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। बच्चे को अपनी पत्नी को देने के बाद शेरुदत्त ने लड़की का ख्वाब भी उसे बता दिया। स्वामी, चंद्रमा की बेटी होने के कारण क्यों न हम इसका नाम चंद्रमुखी रखें? हाँ, बड़ा प्यारा नाम है। आज से हम इसे इसी नाम से पुकारा करेंगे। समय बीतता गया और चंद्रमुखी दिनों दिन जवान और सुंदर, अति सुंदर होती गई। चंद्रमुखी के जवान होते उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और लकड़हारे और उसकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अजय, हमारी चंद्रमुखी जवान हो गई है। तुम्हें उसके विवाह की चिंता भी है या नहीं? जल्दी से उसके लिए कोई योग्य वर तलाश कीजिए। जवान बेटी को ज्यादा दिनों तक घर बिठाना ठीक नहीं होता। मैं तो काफी समय से लड़का देख रहा हूँ भगवान, लेकिन कोई योग्य लड़का मिले तब ने। इस गहरे गहरे से तो चंद्रमुखी का पल्ला बांधा नहीं जा सकता। खैर, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही चंद्रमुखी के लिए कोई योग्य वर तलाश कर लूंगा। दोनों पति पत्नी रोज चंद्रमुखी के लिए योग्य वर की तलाश में निकलते, लेकिन निराश ही वापस लौटते। ओह, आज भी कोई योग्य लड़का नहीं मिला। पता नहीं चंद्रमुखी के भाग्य में पति या सुख लिखा भी है या नहीं। इसी तरह एक एक कर दिन बीत रहे थे। एक दिन जब चंद्रमुखी नहाने के पश्चात घर के बाहर खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी, तो एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ उधर से गुजरा। अरे ओ, अद्वितीय सुंदरी, मैं शायद वर्षों से ऐसी अप्सरा की तलाश में था। यह सुंदरी मेरी पत्नी बनने योग्य है। राजकुमार ने उसी समय लकड़हारे और उसकी पत्नी से बात की। मैं सूर्यदीप का राजकुमार विक्रम राज हूँ
और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। आह, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन फिर भी आप अपने माता पिता से सलाह मशवरा कर लें, कहीं उन्हें ऐतराज न हो, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ, हम दहेज में कुछ नहीं दे सकते। दहेज की आप लोग जरा भी चिंता न करें, मैं इसी समय जाकर अपने माता पिता से बात करता हूँ। वैसे आप इस रिश्ते को पक्का ही समझिए और शादी की तैयारियां कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जाइए, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। राजकुमार के जाने के बाद अचानक लकड़हारा उदास हो उठा। क्यों जी, ये अचानक आपके चेहरे पर मुर्दनी कैसी छा गई? क्या राजकुमार आपको पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं भगवान, बल्कि मेरा दिल तो यह सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि जिसे हमने इतने लाड प्यार से पाला है, जब वह कल हमसे बिछुड़ जाएगी तो क्या हम उसके बगैर जी पाएंगे? दिल छोटा मत कीजिए स्वामी। बेटी तो पराया धन होती है। एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ, आप एक बार चंद्रमुखी से इस विवाह की बाबत अवश्य पूछ लीजिए। पता नहीं उसे हमारा तय किया रिश्ता पसंद हो या नहीं। ठीक कहते हो, लेकिन अभी वह बाग में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई है। जब लौटेगी तो पूछ लूंगा। वैसे मुझे विश्वास है वह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। आखिर उसका होने वाला पति एक देश का राजकुमार है, कोई भूखा नंगा फकीर नहीं। जब चंद्रमुखी फूल लेकर घर वापस लौटी तो लकड़हारे और उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी और कहा, बेटी, अपनी तरफ से तो हमने यह रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हें यह विवाह करने में कोई ऐतराज तो नहीं? ओह, ये आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ बेटी? बाबा, क्या आप भूल गए कि मैं चंद्र देवता की बेटी हूँ और मेरा विवाह किसी मनुष्य से नहीं हो सकता? ओह, यह तो हम भूल ही गए थे। बाबा, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आई थी कि आपकी कोई संतान नहीं थी। मैं तो केवल आप लोगों का दुख दूर करने आई थी। मैं यह विवाह किसी भी अवस्था में नहीं कर सकती। वैसे भी आज से तीसरी रात मुझे वापस अपने लोक लौट जाना है। मेरे पिता मुझे लेने आ रहे हैं। ओह, यह तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख होगा। चंद्रमुखी की बात सुनकर बेचारे पति पत्नी दोनों उदास हो उठे। 2 दिन बाद, शेरुदत्त, मेरे माता पिता इस विवाह के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने आगामी पूर्णिमा के दिन विवाह की तिथि निकाली है। क्षमा करें राजकुमार, अब यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात वे अपने पिता के साथ वापस अपने लोक लौट जाएगी। कहकर लकड़हारे ने उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। लेकिन सब कुछ जाने सुनने के बाद भी राजकुमार यह सोचकर क्रोधित हो उठा कि चंद्रमुखी विवाह को टालने की गरज से यह बहाना कर रही है कि वह चंद्र देवता की बेटी है। उस 2 टके की छोकरी की हिम्मत कि हमसे विवाह करने से इनकार करे। सुनो लकड़हारे, मैं झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसे हमसे विवाह करना ही होगा, वरना उसकी लाश ही उसके लोक वापस जाएगी। मैं देखूंगा कि मेरे जीते जी उसे कौन सा देवता चंद्रलोक ले जाता है। कहकर राजकुमार पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अब क्या होगा स्वामी? यदि राजकुमार ने चंद्रमुखी के जाने पर कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो? चंद्रमुखी देवताओं की बेटी है भगवान, उसे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम देख लेना। अगले दिन सवेरे, बाबा, इन सैनिकों ने हमारे घर को चारों ओर से क्यों घेर रखा है? क्या हमने कोई कसूर किया है? ऐसी बात नहीं है बेटी, शायद यह घेराव राजकुमार विक्रम राज द्वारा किया गया है। कल वह यहाँ से बहुत गुस्से में गया था। फिर लकड़हारे ने चंद्रमुखी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर चंद्रमुखी मुस्कुराती हुई बोली, लगता है राजकुमार पागल हो गया है, जो वह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। खैर, आप भीतर चलिए। आज रात जब मैं जाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि मुझे कौन रोक पाता है। उसी रात जब आकाश पर चांद पूरी तरह दिखाई देने लगा तो अचानक उसमें से एक किरण निकली जिस पर स्वयं चंद्र देवता सवार थे। वह किरण सीधी लकड़हारे के घर पर आई। अरे वह देखो, आश्चर्यजनक, आंखों पर विश्वास नहीं होता। तुम जल्दी से जाकर राजकुमार को खबर करो। जबकि चंद्र देवता किरणों पर सवार हो लकड़हारे के घर में प्रविष्ट हुए। बेटी चंद्रमुखी, आह पिताजी। बेटी, अब घर चलो। पृथ्वी पर रहने के लिए तुमने हमसे जितना समय मांगा था वह पूरा हो चुका है। मैं जानती हूँ पिताजी, इसलिए मैं तैयार होकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जरा ठहरिए, मैं अपने धर्म के माता पिता से आज्ञा ले लूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करो। माताजी, पिताजी, मैं जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे जाने से आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मैं विवश हूँ। मुझे आज जाना ही होगा।
कहते कहते चंद्रमुखी आंखों में आंसू भर आए। मैं जाते समय आपको और कुछ तो नहीं दे सकती, केवल आंसू ही दे सकती हूँ। और चंद्रमुखी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी मत रो, वरना हमारा दिल फट जाएगा। लेकिन मान आश्चर्य, जैसे ही वे आंसू जमीन पर गिरते तुरंत सोने के सिक्कों में बदल जाते। खन खन आए, यह कैसा चमत्कार हो रहा है। देखते देखते जमीन पर सोने के सिक्कों का एक छोटा सा ढेर लग गया। माताजी, पिताजी, इस धन को संभाल कर रखना, ये आपकी बेटी की ओर से तुच्छ भेंट है। मुझे विश्वास है जब तक आप दोनों जिएंगे तब तक के लिए यह धन आपको काफी होगा, बहुत अधिक होगा। जाओ बेटी, प्रभु तुम्हें हमेशा सुखी रखे। हाँ बेटी जाओ, लेकिन तुम हमें हमेशा याद आती रहोगी बेटी। चंद्रमुखी ने अपने पिता की उंगली पकड़ी और दोनों किरणों की सीढ़ियों पर सवार हो आकाश की ओर बढ़ने लगे। तभी राजकुमार विक्रमराज भी वहां आ पहुंचा। राजकुमार, वह जा रही है आपकी होने वाली पत्नी, तीरों से बीन डालो उन दोनों को। तुरंत सैनिकों ने चंद्र देवता और चंद्रमुखी पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन बेकार। उन तीरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि तीर फूल बनकर धरती पर गिरने लगे। ओह, वह वास्तव में चंद्र देवता की बेटी है। जल्दी चंद्र देवता और उनकी बेटी किरण के साथ चंद्रमा के निकट जाकर उन सबकी नजरों से ओझल हो गए। राजकुमार निराश अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी सपनों के सौदागर में थी, उसमें 20 पेज के बाद ये स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इसके अलग से वीडियो बना दी है। तो और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।